प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता दिखाता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। मतलब जो नाइट्रोजन होता है अपने वर्ग के जो बाकी के तत्व हैं उनसे कुछ भिन्नता दिखाता है। उसके कारण हम देखेंगे। सबसे पहला कारण होता है छोटा परमाणु आकार। नाइट्रोजन जो होता है वो अपने समूह के तत्वों में सबसे छोटा होता है, इसका आकार सबसे छोटा होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। बाहरी कक्षा में रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं। देखो बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, ठीक है, N7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि इसमें डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बाकी के जो तत्व होते हैं इनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है बहुआबंध बनाने की क्षमता। नाइट्रोजन परिवार में सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो बहुआबंध बनाता है। मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, ठीक है। बहुआबंध मतलब मल्टी बॉन्ड, एक से ज़्यादा बंध। नाइट्रोजन में निम्नलिखित भिन्नताएं होती हैं। वो भिन्नताएं देखेंगे हम क्या क्या होती है। नाइट्रोजन एक गैस है जबकि वर्ग के अन्य तत्व ठोस हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन द्विपरमाणु का अणु है जबकि वर्ग के अन्य तत्व चतुष्परमाणु होते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो N2 की फॉर्म में, द्विपरमाणु होता है, वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन बाकी के तत्व चतुष्परमाणु यानी कि 4 परमाणु होते हैं उनके, P4, AS4, SB4। नेक्स्ट है पूरे वर्ग में केवल नाइट्रोजन ही अधातु है। पूरे वर्ग में के तत्वों में केवल नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन ही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी सब नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है केवल नाइट्रोजन ही 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है NF3 को छोड़कर नाइट्रोजन के शेष सभी हैलाइड जो होते हैं वो अस्थायी व विस्फोटक होते हैं। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली डी कक्षक नहीं होता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p3, लेकिन जो फॉस्फोरस है उसमें डी कक्षक खाली है, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन में नहीं होता है। इसलिए नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये कर सकता है, तो जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस होता है वो तो पेंटाहेलाइड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नाइट्रोजन अधिकतम 4 संयोजकताएं दिखाता है। क्यों? वो इसका रीज़न ये है, देखो नाइट्रोजन है, 4 संयोजकताएं कैसे दिखाएगा वो। एक इसके पास लोन पेयर होता है। देखो नाइट्रोजन जैसे अमोनिया होता है, ये अमोनिया में अगर हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएं तो ये अमोनियम आयन बनाता है। तो यहाँ पर जो संयोजकता है इसकी 4 है। जैसे 3 तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, जो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचेगा वो ये हाइड्रोजन को दे देगा। तो इस तरह से इसकी ये जो होगा ये 4 संयोजकता दिखाता है। नाइट्रोजन -3 से +5 तक सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करता है, और यही कारण है कि नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड पाए जाते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन जो है वो -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करता है। बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील होता है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बहुत कम क्रियाशील है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है, या इसको कह सकते हैं एनटीपी पर अक्रिय है। अब एनटीटी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य तापमान और दाब। सामान्य तापमान होता है 273 केल्विन और दाब होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो सामान्य ताप और दाब पर जो नाइट्रोजन है वो अक्रिय होती है। इसका कारण नाइट्रोजन में पाए जाने वाला त्रियाबंध है, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत स्थायी होता है। इसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। इसकी बंध वियोजन ऊर्जा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, इसलिए नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत स्थायी होता है। एक
एक क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि लगभग एक समान विद्युत ऋणात्मक होने के पश्चात भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड निर्मित करता है जबकि क्लोरीन नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.0 होती है तथा क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता भी 3.0 होती है, परंतु केवल नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका कारण ये है क्योंकि नाइट्रोजन का आकार क्लोरीन से छोटा होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड और क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच और क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है तो वो नाइट्रोजन ये वाला छोटा होता है। तो छोटा होने की वजह से ये अधिक ध्रुवीय है। ध्रुवीय मतलब इस पर हो जाता है माइनस का आवेश, इस पर हो जाता है प्लस का आवेश, तो ये ज़्यादा ध्रुवीय है क्योंकि इस बॉन्ड का जो साइज़ होता है, जो आकार होता है वो छोटा होता है, जो इसकी लंबाई होती है बॉन्ड की वो छोटी होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ध्रुवीय होता है। तो नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जब NH4Cl के जलीय विलयन की क्रिया NaNO2 से की जाती है तो नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो किससे? अमोनियम क्लोराइड से। NH4Cl जो है इसकी सोडियम नाइट्राइड से होती है, NaNO2 से, तो NaCl अलग निकल जाता है और NH4NO2 बनता है। ये NH4NO2 को जब ये ट्राइंगल का निशान बच्चों हीट का होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बनती है और जल मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर दो रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करके अमोनियम नाइट्राइड और सोडियम क्लोराइड बनाता है, और फिर ये जो अमोनियम नाइट्राइड है इसको गर्म करने पर हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है। NH4Cl प्लस NaNO2, इन दोनों अगर रिएक्शन को हम एक साथ लिखें तो NH4Cl NaNO2 से अभिक्रिया करके हम ये वाली रिएक्शन एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं। NaCl मिलेगा, N2 मिलेगा, और N2 ऊपर की तरफ एरो का मतलब ये नाइट्रोजन गैस के रूप में मिलेगा, और 2H2O। यहाँ पर हमें अशुद्धियाँ मिलती हैं। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ मिलती हैं NO और HNO3 की। तो अशुद्धियाँ को अगर हमें हटाना है तो उसका क्या उपाय है? हम ये जो गैसीय मिश्रण है, इस गैस के साथ जो हमें ये अशुद्धियाँ मिली हैं, इस गैसीय मिश्रण को हम इसकी क्रिया कराते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के जो जलीय मिश्रण है इसमें से इस गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो हम ये दोनों अशुद्धियाँ हट जाती हैं और हमें शुद्ध नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। एक नाइट्रोजन गैस का दूसरा तरीका है अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर गर्म करें तब भी हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। यहाँ पे 4H2O और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड हमें मिलता है। तीसरी जो अभिक्रिया है वो बेरियम अजाइड से है। बेरियम अजाइड का फॉर्मूला होता है BaN3 का होल ट्वाइस। इसको जब गर्म करें तो बेरियम और 3N2 मिलता है। तो ये जो रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन से जो हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है वो बहुत ही शुद्ध होती है, अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो नाइट्रोजन गैस बनाने की ये 3 विधि है, एक तो ये वाली और एक ये और एक ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के भौतिक गुण। रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। ये विषैली नहीं है, जल में बहुत कम घुलनशील है, वायु से हल्की होती है। N14 व N15 इसके समस्थानिक है। सामान्य ताप व दाब पर ये निष्क्रिय होती है। रासायनिक गुण। जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है तो हमें अमोनिया मिलता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए परिस्थितियां हैं। Fe मतलब आयरन या मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। तापमान हमें रखना पड़ता है 773 केल्विन और दाब रखना पड़ता है हमें 200 एटमॉस्फेयर, तब हमें अमोनिया मिलता है। O2 से क्रिया, जब N2 O2 से क्रिया करती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है हमें, लेकिन तापमान कितना रहना चाहिए? 2000 केल्विन। धातुओं से क्रिया, जब लिथियम धातु है, जब नाइट्रोजन से क्रिया करके Li3n हमें मिलता है। इसी तरह जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करेगी तो हमें मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलेगा। ये हो जाएगा Mg3n2, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से क्रिया करी
तो हमें अमोनिया प्राप्त हुआ। लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +1। नाइट्रोजन की होती है 3। तो जब ये फॉर्मूला बनेगा Li3n। अब मैग्नीशियम की देखो, मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। मैग्नीशियम होता है Mg, नाइट्रोजन है 3, तो 3 और ये 2, तो फॉर्मूला बनेगा Mg3n2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? Mg3n2। उपयोग, कैल्शियम साइनामाइड बनाने में इसका उपयोग होता है। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, हम देखते हैं चिप्स के पैकेट होते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि चिप्स खराब ना हो, ठीक है। विद्युत लैंप में इसका प्रयोग होता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक मतलब कूलेंट के रूप में होता है। उदाहरण है आपकी बुक में, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की क्रिया लिखो। देखो बच्चों, इससे पहले हमने बेरियम एजाइड का देखा था, है ना। बेरियम एजाइड से हमें नाइट्रोजन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें सोडियम एजाइड बोला है, तो सोडियम एजाइड हो गया NaN3, ठीक है। और जब हम इसका तापीय अपघटन करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी और सोडियम मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला उसी की तरह है, वहाँ पे हमें बेरियम और नाइट्रोजन मिला था, यहाँ पे हमें सोडियम और नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो त्रिबंध है, इनकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो कमरे के ताप पर क्या है, बहुत कम क्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अभ्यास का, प्रयोगशाला में N2 कैसे बनाते हैं? तो नाइट्रोजन गैस जो बनाने की प्रयोगशाला विधि हमने अभी पढ़ी है, तो ये आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं।